इस क्यूट पर्स पे तो मेरा खुद का ही दिल आ गया यार। इसको बनाना बहुत इजी है बगैर किसी एसेसरीज़ के। 6 पीरियड पैटर्न यूज़ किया है इस पर्स में मैंने, और 6 पीरियड पैटर्न 2 तरह का होता है, जिसमें से मैंने एक तरह से बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा तरीका भी सिखाऊंगी। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स क्राफ्टिंग मैडनेस। वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो जी, सबसे पहले हमें इस पर्स के लिए चाहिए बीड्स और थ्रेड। 6 पीरियड पैटर्न बनाने लगे हैं हम, जिसमें से पहला मेथड आपको समझा रही हूँ वो है बहुत इजी, और दूसरा मेथड भी वैसे बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन वो भी आपको समझा दूँगी। ये मैंने 10 mm पर्ल बीड्स ले लिया, आप किसी किस्म के भी कोई भी बीड्स ले सकते हैं, ठीक है। और मैंने ले लिया है थ्रेड। इसके लिए चाहिए तो 0.7, लेकिन मेरा वो ख़त्म हो गया था, तो आपको दिखाना भी था, सिखाना भी था, तो मेरे पास 0.8 mm का थ्रेड है। इससे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ज़रा बीड्स आगे पीछे हो जाते हैं। वो जब पर्स बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी कि 8 बीडेड की वजह से थोड़ा सा कैसे गलत बना है, लेकिन आप 0.7 यूज़ करेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक बनेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, 6 बीड्स ले लेने हैं, ठीक है। उनमें से आप 5 बीड को इस थ्रेड के अंदर डाल देंगे। मैंने ये थ्रेड लिया 1 मीटर, ठीक है। जितना आप हैंडल कर सकते हैं आपने उतना ले लेना है। 6 में से 5 बीड्स को मैंने ऐसे ही थ्रेड के अंदर डाल दिया, और जो 6th बीड था उसके अंदर से मैंने थ्रेड के दोनों किनारों को एक साइड से एक, दूसरी साइड से दूसरा निकाल के और जी पुल कर लिया है। ठीक हो गया। अब एक साइड पे हम डालेंगे 2 बीड्स और दूसरी साइड पे भी हम डालेंगे 2 बीड्स। ठीक हो गया। इसमें मैं नॉट मेथड इसलिए नहीं यूज़ करी क्योंकि ये थ्रेड जो है 0.8 mm का है और इससे काम करना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इसे नॉट मेथड से यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो नॉट लगेगी ही नहीं, बड़ा थ्रेड है इस वजह से, ठीक है। इसलिए मैं क्रॉस मेथड ही यूज़ कर रही हूँ इसमें, ठीक है। फिर एक साइड पे 2 डाले, दूसरी साइड पे 2 डाले और एक बीड के अंदर से दोनों थ्रेड्स गुजार दिए। इसी तरह से आपने आगे सारा का सारा प्रोसेस करते जाना है। एक साइड पे 2 डालने, दूसरी साइड पे 2 डालने और एक बीड लेके उसके अंदर से दोनों थ्रेड गुजार देने हैं, ठीक है। ये पहली लाइन आपकी बनेगी ऐसे, इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये मैं ज़रा स्पीड में दिखा रही हूँ, जिसको समझ में नहीं आया वो इसको थोड़ा सा स्लो करके देख ले। ठीक हो गया। ऐसे आप अपना पर्स बनाते जाएंगे। वैसे 6 बीडेड पैटर्न आपने थ्रू आउट द पर्स यूज़ करना है, लेकिन नेक्स्ट लाइन के बाद थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको समझाती हूँ। अब ये मैंने नेक्स्ट लाइन में लेके आना है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं 3 बीड्स जो हैं वो डालूँगी लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड वाले थ्रेड में मैं डाल दूँगी 3 बीड्स, और उसके बाद मैं 2 बीड्स लूँगी और उन दोनों बीड्स के अंदर से थ्रेड के दोनों किनारे निकाल के पुल करूँगी, क्रॉस ओवर करूँगी, ठीक है। ये देखो, दोनों किनारे निकालने आपने 2 बीड्स के अंदर से। 3 आपने एक साइड पे डाल दिए और 2 बीड्स और डाल के उसके अंदर से दोनों थ्रेड के किनारे आपने गुजार के और टाइटली पुल कर देना उनको। ये देखो जी, ये मैं करके दिखाती हूँ। ये आपका थ्रेड आ जाएगा इस साइड वाले 2 बीड्स में, ठीक है। हम नेक्स्ट लाइन पे लेके आने लगे, इसलिए हमने ऐसा किया। ये गौर से देखो, इन 2 बीड्स के अंदर से आपके थ्रेड के दोनों किनारे जो हैं वो निकल रहे हैं इन 2 बीड्स के अंदर से, क्योंकि आपने लेके आना था साइड पे अपने लाइन को, नेक्स्ट लाइन में लेके जाना था अपने इस पैटर्न को। ठीक हो गया। अब आप ऊपर वाली साइड पे जो आपका थ्रेड आ रहा है उसमें डालेंगे 3 बीड्स, और जो नीचे वाला आ रहा है उसके अंदर एक डाल के आप अपने दोनों थ्रेड्स को गुजार दोगे। ऊपर वाली साइड पे 3 बीड्स डालेंगे, ठीक हो गया। और एक बीड के अंदर से आपने अपने थ्रेड के दोनों किनारों को गुजार के और क्या कर लेना है, पुल कर लेना है, ठीक है। तो आपकी जो लाइन होगी वो आ जाएगी नेक्स्ट वाली पे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को आपने थ्रू आउट द पर्स यूज़ करना है। आपका पर्स बनाना बहुत इजी हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वाला आप देख लो, उसके बाद जी अपना बीड्स उठा लो और बनाना शुरू कर दो इस पर्स को। ये देखो, अब इस बीड के अंदर से दोनों साइड से थ्रेड निकल आए नीचे वाले में से। अब जो राइट साइड पे आपको थ्रेड नज़र आ रहा है उसको आपने राइट साइड वाले ही बीड्स के इन दोनों बीड्स में से गुजार लेना है। राइट साइड का जो 6 बीडेड फ्लावर आ रहा है ना इसी साइड पे, उसी के दोनों बीड्स में से गुजारने, एक में से नहीं, ठीक है। दोनों में से गुजार के आपने कर लेना है पुल। ये देखो, मैंने इन दोनों के अंदर से ये राइट वाला थ्रेड निकाल लिया। अब जो हमारे पास लेफ़्ट वाला है उधर हम डालेंगे 2 बीड्स लेफ़्ट वाले में, और एक बीड के अंदर से फिर से हम दोनों के दोनों थ्रेड के किनारे गुजार के और पुल कर लेंगे। ये देखो, 2 डाल के मैंने उसके अंदर छोड़ दिया लेफ़्ट वाले के अंदर। अब एक बीड और डाला और उसके अंदर
से हम थ्रेड के दोनों किनारों को गुजार के और जी पुल कर लेंगे। ये देखो यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट मेथड भी आपने ऐसे ही करते जाना है थ्रू आउट द पर्स, आपने इसी प्रोसेस को गुजारते जाना। जब मैं आपको बीड्स बनाना, पर्स बनाना सिखा रही होती हूँ तो लाजमी नहीं है कि आपने उतनी ही लेंथ रखनी है, उतना ही मेजरमेंट्स रखनी है। आप जितना मर्जी चाहे लंबा कर लो, बड़ा कर लो, अपने पर्स को जो मर्जी कर लो। मैंने जो इसकी इस टाइम लेंथ रखी हुई है वो है कितने, 8 बीड्स की। 8 बीड्स नहीं, मीन्स 8 फ्लावर्स की, ठीक है। और इसी तरह आपने इसी को कंटिन्यू करते आना है। अब ये देखो, ये हमारी लेंथ आ गई 8 बीड्स की, ठीक है। और जो विड्थ है हमारी वो है हमारी टोटल 9 की। लेंथ आ गई 8 फ्लावर्स की और जो हमारी विड्थ है वो आ गई 9 फ्लावर्स की। उसको हमने 9 क्यों किया है, क्योंकि हमें एक जो है वो बेस के लिए चाहिए। हम इसी को कर देंगे फोल्ड। ये देखो मैंने फोल्ड कर दिया और हमने इसकी साइड्स जो हैं ये जोड़नी है आपस में, ठीक हो गया। जो नीचे वाली एक लाइन थी, 9th जो लाइन थी वो बन जाएगी हमारा बॉटम, और हम ऊपर वाले जो हैं इन दोनों को आपस में कर देंगे जॉइंट। ये देखो ये हमारा बन गया बॉटम। हमने 9 रखे थे ना, 4 फ्लावर्स की, समझो हमारी वो आ गई लंबाई आ गई इस टाइम पर्स की। ज़्यादा लंबा पर्स नहीं बनाया। आप चाहो तो इसको बड़ा, इसका साइज़ जिस तरह आप भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। अब आप ऊपर वाले थ्रेड में डालोगे 2 बीड्स और इन दोनों के अंदर से पुल कर दोगे। अगर आपने अपना थ्रेड रखना है न्यू, आपने अपना ये जो बनाया था मैट पूरा कर दिया और वहीं पे थ्रेड बंद हो गया, ख़त्म हो गया, तो आप न्यू थ्रेड डालोगे, उसके अंदर डालोगे 2 बीड्स और ये साइड वाले दोनों बीड्स के अंदर से गुजार दोगे। मैंने थ्रेड छोड़ दिया था अपने लास्ट वाले, जहाँ पे मैंने लास्ट किया था तो मेरे पास साइड में बचा हुआ था, तो मैंने क्या किया जी, ऊपर वाले थ्रेड में डाल दिए 2 बीड्स और उसके बाद नेक्स्ट वाले जो इसके ऑपोजिट साइड थी उसके ऑपोजिट बीड के अंदर से मैंने अपना थ्रेड गुजारा। अब मैं जो नीचे वाली तरफ मेरे पास बीड्स आए हैं, थ्रेड आया है, उसके अंदर से 2 बीड्स गुजार के और जी मैं उसको कर रही हूँ पुल। ये देखो ये हमारा पर्स की साइड्स बनने लगी है, नज़र आ रही हैं। अब ये जो इस साइड पे बीड है और उस साइड पे बीड है, यानी जो ऑपोजिट एक दूसरे के बीड्स है ना, आपने राइट साइड वाला डालना है राइट साइड वाले बीड में, लेफ़्ट साइड वाला थ्रेड डालना है लेफ़्ट साइड वाले बीड में और उन दोनों को कर लेना है पुल। और बीच में आपने 2 बीड्स और डालने हैं और उसके अंदर से अपने थ्रेड के दोनों किनारों को गुजारना है और उनको आप कर लेंगे फिर से पुल। ये देखो इस तरह आपकी जो साइड्स हैं वो बनती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी और आपका पर्स जो है वो इसी तरह करके रेडी हो जाएगा, ठीक है। साइड वाले बीड्स में आपने दोनों किनारे जो हैं वो दोनों साइड्स के बीड्स में डालने हैं और बीच में 2 बीड्स डाल के उनको आपस में पुल कर लेने हैं। और जो नीचे वाला जो फ्लावर बन गया उसके अंदर से आपने अपने थ्रेड के दोनों किनारों को निकालने हैं, बेशक एक को दोनों में से सारों में से गुजार के और अच्छी तरह करके नॉट लगा ले और आप कर देंगे इसको, थ्रेड को काट देंगे, ठीक हो गया। अब इसी तरह से आप अपनी दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। एक साइड आपकी कंप्लीट हो गई, दूसरी भी मैंने कंप्लीट कर दी है, तो ये आपका पर्स बन के रेडी हो गया। अब चाहे तो इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, एक एक लाइन और बना के या 2 लाइन और बना के, जितना आप इसको पर्स को बड़ा करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से पर्स को कर सकते हैं। अब हमें चाहिए एक स्लिंग इसके लिए, उसके लिए मैंने थ्रेड ले लिए। एक साइड वाला फ्लावर दोनों तरफ से हम छोड़ देंगे और जो दूसरा फ्लावर है, एक साइड वाला तो छोड़ दिया, दूसरे फ्लावर के अंदर की तरफ वाला जो दूसरा बीड है उसके अंदर से हम अपना थ्रेड गुजार देंगे, ठीक है। और उसके अंदर, उसके बाद हमारे पास जो थ्रेड के दोनों किनारे आ रहे हैं ना उसको हम कर देंगे बराबर और उसके अंदर से अपने सारे बीड्स गुजारते जाएंगे। जिस तरह हम माला बनाते हैं ना, पिरोते हैं, एक थ्रेड के अंदर बीड्स को पिरो रहे होते हैं, वैसे हम इसके अंदर अपने जो बीड्स हैं वो डालते जाएंगे। जितनी आप लेंथ रखना चाहें आप उतनी इसकी लेंथ रख लें और अच्छी तरह से टाइट करके बीड्स डालते जाए। जब तक मैं ये डाल रही हूँ, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको ये पर्स अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये था आपकी क्लास का 4th डे और इसमें हमने सीख लिया है 6 बीडेड पैटर्न को बनाना, ठीक है। जहाँ पे आपको समझ नहीं आई आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि यहाँ समझ नहीं आई और नेक्स्ट आपको क्या समझना है। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक भी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ठीक हो गया। ये बीड्स मुझे इतने चाहिए थे। अब दोबारा से मैंने इस साइड वाला भी एक फ्लावर छोड़ के अंदर वाले फ्लावर के
जो अंदर की तरफ वाला बीड है उसके अंदर से थ्रेड को एक तरफ से एक किनारा निकाल लिया, दूसरी तरफ से दूसरा किनारा निकाल लिया बीड के और उनको टाइट कर दिया। बाकी का जो बीड है वो मैं क्या करूँगी, ये आसपास वाले बीड्स के अंदर थ्रेड को गुजार दूँगी। ठीक है, उन आसपास वाले बीड्स के अंदर से गुजार के और मैं अच्छी तरह से नॉट लगा लूँगी पर्स के अंदर की तरफ करके, क्योंकि मेरा मैं आपको बताया था 0.8 mm का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा नॉट लगाना मुश्किल हो जाता है। और जो बीड्स होते हैं ना वो थोड़े से, ये देखो आपको शायद नज़र आ रहा हो, मुझे लग रहा है कि थोड़े से आगे पीछे हैं, वो नहीं होते, वो बिल्कुल एक उसकी तरह बनते हैं जिस तरह मैट होता है। ठीक है, ये जी हमारी एक स्लिंग बन गई, दूसरी भी मैंने बिल्कुल उसी प्रोसेस से बना ली और ये हमारा क्यूट सा पर्स बहुत ईजी सा करके तैयार हो गया है। बगैर किसी एक्सेसरी के, बगैर किसी चीज़ के, सिर्फ हमने बीड बन लिए हैं और हमने थ्रेड लिया है और हमने अपना पर्स जो है वो बना लिया है। आप इसी प्रोसेस को यूज़ करते हो अपना बड़ा पर्स भी बना सकते हो, जैसा मर्जी चाहो बना सकते हो। ओके बाय।